वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक चैप्टर और ऐड करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में और इस चैप्टर का नाम है हमारा कंप्यूटर मेमोरीज। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप लोगों के डोइक ट्रिपल सी के जो कि नॉर्मली बुक्स में अवेलेबल नहीं है और हैं तो बहुत ही खराब लिटरेचर के साथ हैं। आप लोगों को मैं एक अच्छे लिटरेचर और एक अच्छे वीडियो फॉर्मेट मल्टीमीडिया फॉर्मेट पे आप लोगों को ये चैप्टर्स बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसको देखिए और ये जो चैप्टर्स हैं इनमें काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी से आपको मिल जाते हैं। एक और छोटी बड़ी चीज़ आपको बता दें, हमेशा बच्चे मुझसे इंक्वायर करते हैं कि सर हम लोग ट्रिपल सी वीडियोस जो है वो किस तरीके से देखें। तो आपको बता दें, ट्रिपल सी के वीडियोस अगर आप लोग देख रहे हैं और अगर आप उसे सिस्टमैटिक देखना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है। आप यूट्यूब में पहले चैनल को ऐड करिए अपने लिस्ट में। चैनल ऐड करने का मतलब है आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। और सर्च करने के बाद आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जब आप चैनल ओपन करें तो यहाँ पे प्लेलिस्ट ऑप्शन मिलता है। इस प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट पे हम लोगों ने चैप्टर्स वाइज अरेंज कर दिया है। देखिए ये ट्रिपल सी का है, ओ लेवल का है, कुछ पावर पॉइंट एक्सेल के भी हैं। आप ट्रिपल सी के चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो ट्रिपल सी चैप्टर पे क्लिक करिए और अब आप लोगों को यहाँ पे 1 2 3 4 करके अब सारे सिस्टमैटिक सारे चैप्टर्स पे लेके आप इन चैप्टर वाइज देखिए, ये आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और जल्दी समझ आएगा। ओके, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर्स मेमोरी। हम लोग कंप्यूटर मेमोरी पर बात करते हैं और कुछ थ्योरेटिकल नोट्स भी हैं, वो आप लोग को देखते रहिए, नोट करते रहिए। जब कंप्यूटर मेमोरी वर्ड आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक फोटो बन जाती है जिसे हम लोग कहते हैं रैम। बिल्कुल सही है, कंप्यूटर मेमोरी का एक सीधा सीधा कंसेप्ट है कंप्यूटर की रैम से। मेमोरी वर्ड का मतलब होता है कंप्यूटर का वो डिवाइस जो कि कंप्यूटर का डेटा और प्रोग्राम स्टोर करे। नीचे इसके आप लोगों को कमेंट्स दिख रहे होंगे, कंप्यूटर मेमोरी इज ए डिवाइस दैट स्टोर कंप्यूटर डेटा एंड प्रोग्राम। बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की मेमोरीज को भी हम लोगों ने आगे क्लासिफाई किया है। पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं। इट स्टोर प्रोग्राम्स, डेटा रिजल्ट और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मेमोरी स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन दैट इज 0 and 1 इन इंटरनल स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर। अब एक चीज और, कंप्यूटर मेमोरी जो है वो आप लोगों का जो डेटा है 10 फॉर्मेट में ही सेव करती है और साथ ही साथ ये मेमोरी जो है बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग वे में काम करती है। ये एक बेसिकली कार्टून से समझाया जा रहा है कि यहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है 0 और 1 के फॉर्मेट में। एक्चुअली 0 वर्ड का मतलब होता है नो वोल्टेज, कोई वोल्टेजेस नहीं है, और 1 का मतलब है यस, उसमें जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट है उसमें वोल्टेज स्टोर है। तो एक सिंपल से फॉर्मेट में कंप्यूटर मेमोरीज काम करती है। आगे देखते हैं, सम कंप्यूटर आल्सो यूज ए वर्चुअल मेमोरी विच एक्सपैंड फिजिकल मेमोरी इन द हार्ड डिस्क। कंप्यूटर्स में एक वर्चुअल मेमोरी भी एक ऑप्शन रहता है जिससे कि आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है जिससे कि अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में मेमोरी कम है, रैम कम है, तो आप चाहें तो रैम को बढ़ा सकते हैं और रैम को बढ़ाने के लिए आप लोग वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी पेन ड्राइव को भी एज ए रैम यूज कर सकते हैं। ये आपके कन्वर्जेंस यूनिट्स हैं, ये जरूर ध्यान रखिए, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। केबी, एमबी, जीबी और टीबी आप लोगों के एक जगह लिखा गया है अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हम लोगों ने केबी से एमबी को 1000 का रेशियो में डिवाइड किया, लेकिन एक्चुअली जो होता है 1024 का रेशियो होता है। तो अगर 1 एमबी की बात की जाए तो 1024 केबी रहता है, वैसे ही 1 जीबी की बात की जाए तो 1024 एमबी होता है। तो इन सबको इन्होंने बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया है और बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू दिखा दी गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आप लोगों के पास है। एक कभी कभार क्वेश्चन पूछा भी जाता है 1 जीबी इक्वल टू कितने मिलियन, बिलियन या ट्रिलियन बाइट्स। तो यहां पर आपके पास कन्वर्जन्स है, आप लोग इसे रफ में जरूर नोट कर लें। ओके, कंप्यूटर मेमोरीज में अब आगे मिलता है हमारे पास टाइप ऑफ मेमोरीज, कितने प्रकार की मेमोरीज हैं। तो कंप्यूटर मेमोरीज को हमने दो अलग अलग टाइप से क्लासिफाई कर दिया है, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो आप अपने मेमोरी का एक चार्ट बना लीजिए इस तरीके से, एक मेमोरी यूनिट्स है, एक प्राइमरी मेमोरी है और एक सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, इसीलिए उसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग अपने कंप्यूटर से ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ये सारी।
और उसके अंदर भी हमारे पास रैम, रोम, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इनको पहले आप लोग अपनी कॉपीज़ में अपना एक सिस्टमैटिक इस तरह का एक चार्ट बना लें तो आपको आसानी रहेगी। चलिए इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। अब चलिए इसके आगे देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज यूज फॉर इमीडिएट एक्सेस ऑफ ए डेटा बाय द प्रोसेसर। इसका मतलब समझिए क्या है। हमारे पास जो प्रोसेसर है, सारा कैलकुलेशन का काम इसी का है, और ये कैलकुलेशन जो है या प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग करता है उसके लिए उसके पास काफी तेजी से डेटा चाहिए। डेटा हमारा सेव होता है सारा हार्ड डिस्क में। अब हार्ड डिस्क से डेटा प्रोसेसर तक पहुंचे, इसमें टाइम काफी लग जाता है, बिकॉज हार्ड डिस्क एक रोटेटरी डिवाइस है, वो अंदर घूमती है, उसके अंदर डिस्क लगी है, वहां से डेटा रीड होता है और फिर उसके बाद 1010 करके प्रोसेसर के पास पहुंचता है। इसमें टाइम काफी लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बीच एक इंटरमीडिएट मेमोरी रैम का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपका जो भी डेटा इंपॉर्टेंट है वो रैम में आके सेव हो जाता है, और रैम फास्ट एक्सेस काम करती है बिकॉज ये इलेक्ट्रिकली डेटा सेव करती है 10 में, और ये बहुत तेजी से डेटा सप्लाई करती है प्रोसेसर को। तो इसीलिए मेमोरी का काम आपके प्रोसेसर को फास्ट डेटा देना है, लेकिन आपके डेटा जो मेन सेव है वो आपका हार्ड डिस्क में सेव है। इस तरह समझ लीजिए जैसे कि आपका मोबाइल है, तो मोबाइल में जितने भी ऐप्स और जितने भी आपका स्टफ है वो सारा का सारा मेमोरी कार्ड और फोन मेमोरी में रहता है। लेकिन जब कभी आप कोई वीडियोस या कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो वो आपके मोबाइल की मेमोरी कार्ड या मेन मेमोरी से मोबाइल की रैम में शिफ्ट हो जाता है, और इसीलिए आप उसे ऐप्स में या उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल की मेमोरी कम है तो आप लोग कई सारी फाइलें एक साथ रैम में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों की रैम की कैपेसिटी कम है। और इसीलिए हमने देखा है कम मेमोरी वाले मोबाइल्स में अगर 5-6 एप्लीकेशन एक साथ खोल दी जाए तो फ़ोन हैंग होने लगता है। तो इसीलिए फ़ोन में मेमोरी का काम स्पीड देने का नहीं है। मेमोरी का काम होता है आपकी जितनी भी फाइल्स हैं या जितना भी डेटा है उसको टेम्परेरी अपने पास स्टोर करे, ताकि जब प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट हो तो उसे भेजा जा सके। आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिख रहा होगा कि हमारे कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है उसमें ये स्लॉट्स लगे होते हैं। ये जो स्लॉट्स आप लोग देख रहे हैं इनको हम लोग डिम्स कहते हैं। डिम्स मतलब डायनेमिक इनलाइन मेमोरी। इन स्लॉट्स में हम लोग अपनी मेमोरीज ऐड कर सकते हैं और आप लोग इसे बढ़ा भी सकते हैं, और इस तरीके से ये इजी में है। आप लोगों को मेमोरी लगाते समय ये ध्यान रखना होता है, जैसे आपकी स्क्रीन पर ये रैम दिख रही है तो ये स्लॉट में एक छोटा सा कट लगा होता है। इस कट को हम लोग कहते हैं नॉच। आप लोगों को कोई भी रैम मार्केट से जैसे आप खरीद के लाते हैं, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में DDR2 रैम सपोर्ट करती है, तो DDR2 रैम जब लेकर आएंगे आप लोग और अपने मेमोरी या अपने मदरबोर्ड में लगाएंगे तो इस कट को बहुत ध्यान से रखिएगा, और ये इसी तरीके से माउंट कर दी जाती है, लगा दी जाती है, और बस ये दोनों लीवर साइड से दबा दिए जाते हैं। इस तरह हम लोग रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। आप लोगों को इस पिक्चर्स में दिख रहा होगा कि रैम्स जो है वो गलत ढंग से लोग लगाते हैं, और जिससे इसके जलने के कारण या जल जाती हैं। तो आप लोगों को ये कट ध्यान रखकर रैम अपग्रेड करनी है। ये बहुत आसान मेथड है। मान लीजिए आपके सिस्टम में 2 GB रैम है, आप 2 GB और बढ़ाना चाहते हैं, तो मार्केट से सेम DDR2 है या DDR3 ये रैम देख लीजिए, कट से पता चल जाता है, और लाके अपने एक अगले मेमोरी अगला जो डिम स्लॉट है उसमें ऐड कर दीजिए। अगला है प्राइमरी मेमोरीज। प्राइमरी मेमोरीज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, रैम और रोम। रैम जिसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और रोम जो रीड ओनली मेमोरी के नाम से है। प्राइमरी मेमोरी यानी कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल स्टोर्ड मेमोरी है जो ट्रांसफरेबल नहीं है। रैम के बारे में बात की जाए तो रैम इज ए सेंट्रल स्टोरेज यूनिट इन द कंप्यूटर सिस्टम। रैम जो है वो मेन स्टोरेज होता है कंप्यूटर स्टोरेज में यूनिट में, और ये टेम्परेरी स्टोर करता है। आपको दिख रहा होगा कि मदरबोर्ड में हम लोगों ने इस तरीके से रैम कर दिया है स्टोर, और देखिए इसमें सारा का सारा डेटा जो है वो इलेक्ट्रिकली स्टोर होता है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है जब तक उसे लाइट मिल रही है। लाइट गई, रैम के अंदर का जितना भी डेटा है वो सारा वैनिश हो गया। इसी तरीके से आप लोगों का जितना भी डेटा है वो रैम से, और जो डेटा लिया या पाया जाता है वो सारा हार्ड डिस्क से एक्सेस होता है। हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो परमानेंट होता है। ये डेटा यहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा हार्ड डिस्क में ये एक रोटेटरी डिस्क है, ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये रीड करती है, रोटेट करती है, और यहाँ पर एक छोटा सा लेंस दिख रहा होगा, इससे डेटा रीड होता है। ये डेटा रीड होने के बाद डेटा बेसिकली इसमें भी जो सेव होता है वो डाइपोल्स के फॉर्मेट में होता है, मैग्नेटिक पोल्स के रूप में। डेटा इससे रीड होता है, और रीड होने के बाद रैम के पास जाता है और वहां से प्रोसेसर को सप्लाई होता है। इस तरीके से हमारा डेटा प्रोसेसिंग काम करती है। आपको यहाँ पर टाइप ऑफ रैम दिखाई दे रही है, एस रैम एंड डी रैम।
एस मीन्स स्टैटिक रैम और डी मीन्स डायनेमिक रैम। ये दो प्रकार की रैम्स हैं जो कि डिवाइड कर दी गई है। स्टैटिक रैम is a more expensive among from the form of RAM. Static RAMs are bistable latching circuitry to store one bit each and hence it's faster in the counterpart. Static RAM देखने में तो RAM ही है, सारी एक जैसी ही है, लेकिन इसमें static वर्ड का मतलब आ जाने का मतलब होता है ये स्थिर है और इस पर जो डेटा आप लोग सेव करते हैं ये आपका डेटा सेव तो होता ही है और फास्ट एक्सेस होता है, बहुत तेजी से रीड कर सकता है इसे। एक चीज और आपको बता दें, पहले डायनेमिक भी बता देते हैं, तब आपको दोनों में कंपैरिजन समझ आ जाएगा। अब आप लोगों को स्क्रीन पे डायनेमिक रैम के बारे में पता चल रहा होगा। डायनेमिक रैम इज यूजली वाइड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स एज ए प्राइमरी मेमोरी। जो आप लोग अभी मेमोरी देखते हैं वो सब डायनेमिक रैम ही है, DDR1, 2, 3 जो है। डायनेमिक रैम जो है वो एस रैम से यानी स्टैटिक रैम से थोड़ी स्लो होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ ये कम एक्सपेंसिव भी होती हैं, ये उतनी महंगी नहीं है जितनी कि स्टैटिक रैम्स होती हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो वन डेटा यानी वन बिट एक ट्रांजिस्टर में सेव होता है। ट्रांजिस्टर एक छोटा सा डिवाइस है जो कि आपके डेटा को सेव कर लेता है और अगर आपके पास मान लीजिए 1 GB की रैम है तो 1 GB यानी उतने बिट्स ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये बहुत ही माइक्रो फॉर्म में होते हैं। स्टैटिक रैम महंगी इसलिए होती है क्योंकि स्टैटिक रैम जो है वो आपके कंप्यूटर में स्टोर होने के साथ साथ ये आपके प्रोसेसर में एज ए कैश मेमोरी का भी काम करती है। स्टैटिक रैम जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और ये आजकल के जो कंप्यूटर में है वो प्रोसेसर की कैश रजिस्टर का भी काम करती है। प्रोसेसर को भी कैलकुलेशन करने के लिए अपने पास एक थोड़ी सी रैम रखनी पड़ती है और वो जो रैम प्रोसेसर अपने कैलकुलेशन के लिए यूज़ करता है उसे हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंसेस हैं, एक है रैम जो कि मदरबोर्ड में लगती है और प्रोसेसर के पास भी अपनी एक मेमोरी है जो कि एक कैश मेमोरी के रूप में होती है। प्रोसेसर में कैश मेमोरी वैसे तो इनबिल्ड आती है L1 और L2 कैश के नाम से, लेकिन एस रैम को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं या एस रैम का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रोसेसर की कैश रजिस्टर के रूप में, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। और ये आपके प्रोसेसर के पास पहले तो ये अलग से लगाई जाती थी लेकिन अब तो प्रोसेसर में इनबिल्ड आने लगी है, तो ये एक डिफरेंस है। अगला है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। रीड ओनली मेमोरी एक परमानेंट फॉर्म में होती है और आप इसे बार बार मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे रैम को तो हम अपग्रेड कर लेते हैं, 2 GB से बढ़ा के 4 GB कर लिया, लेकिन रोम को हम लोग अपग्रेड नहीं कर सकते। रोम में जो डेटा लिख दिया गया ये इस तरह की चिप्स के रूप में मदरबोर्ड में लगी रहती है, इसमें जो लिख गया सो लिख गया, इसको आप मिटा नहीं सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं और इस पर लाइट का भी कोई असर नहीं होता। लाइट चली गई तो ऐसा नहीं है कि रैम की तरह डेटा वॉश हो गया, इसीलिए इसको नॉन वोलाटाइल कहा गया है। और इस पर जो लिख दिया जाता है, जो प्रोग्राम सेव कर दिया जाता है, वो प्रोग्राम सेम वैसा ही रन होता है। इसको बिल्कुल उस तरह समझिए जैसे आपके घर की डोरबेल है, उसमें अगर हमने 10 टोन सेव कर दी, अब हम कभी भी बटन दबाएंगे तो वही 10 टोन रीप्रोग्राम्ड होती रहेंगी, बार बार प्ले होती रहेंगी। आप चाहें कि हम उसमें नया कुछ ऐड कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उस चिप में जितनी टोन्स हैं वो वैसे ही रहेंगी। तो ये डिफरेंस होता है रैम एंड रोम में। आई होप आप लोगों को ईजिली समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पर शिफ्ट करेंगे।